तो आज की हमारी वीडियो रहेगी बिगनर्स के लिए, जिसको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती। तो उनके लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है कटिंग की, और कुछ हम इसमें मेजरमेंट भी बताएंगे। मेन पॉइंट हम बताएंगे इस वीडियो में, जो भी बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे हमने सीखना। हमें सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती, मान लेते हैं बिल्कुल जीरो है, हम कुछ भी नहीं आता, ना कटाई आती है ना सिलाई आती है। तो हम कैसे सीखें? तो हम सीखने के लिए क्या करते हैं, हम या तो सोचते हैं कि हम किसी कोचिंग सेंटर पर जाकर सीख लेते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि हम घर पर ही रहकर ऑनलाइन सीख लेते हैं। तो अच्छी बात है, आप सीखते हैं। जो भी कोचिंग सेंटर वाले बैठे हैं सिखा रहे हैं, वो ठीक है, वो अपना 100% दे रहे हैं, वो कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन फिर भी एक बिगनर्स के लिए एक गलती कर देते हैं हम लोग। जब भी हम सिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, चार्ट बनाते हैं, उस पर बहुत सारे पॉइंट लिख देते हैं। तो बिगनर्स क्या होता है कि ये सोचता है कि ये तो यार गलत डिसीजन है, ऐसे थोड़े ना मुझे सिलाई आएगी, पहले मुझे इन सबको याद करना पड़ेगा, और 4 दिन मेरे को याद करने में लग जाएंगे, इतने में रुचि ख़त्म हो जाएगी, ऐसे तो सिलाई सीखी नहीं जाएगी। तो आपने क्या करना है, अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपने वो सारे पॉइंट याद नहीं करने, बिल्कुल सिंपल आपने सीखना है एकदम जीरो से। और जैसे तैसे करके इस तरह से सीखना कि जैसे तैसे करके मैंने एक कुर्ती तैयार करनी है। और स्टार्टिंग में आपसे गलतियां होती हैं, और आपकी गलतियां माफ़ भी हो जाती है स्टार्टिंग में, क्योंकि जो भी आपसे कुर्ती सिलवाएगा, या खुद की सिलोगे, या फिर देखने वाला जो भी परिवार में होता है, ये देखता है कि हमारा बच्चा सिलाई सीख रहा है और कितना इसको आता है, तो वो सारी गलतियां आपसे माफ़ हो जाती हैं स्टार्टिंग में। तो क्योंकि उसको पता भाई सीख रही है और ना आपको पे कर रही है कोई, तो फ्री में जब हम किसी का काम करते हैं तो थोड़ी बहुत गलतियां हमारी माफ़ हो जाती हैं। तो इस तरह से आपने सीखना है, और अपनी ही गलतियों से सीखना है। सबसे मेन बात होती है, आप खुद की गलतियों से सीखिए। जहाँ पर भी आप गलती करते हैं, नेक्स्ट टाइम वो आपने नहीं करनी है, उस पर आपने ध्यान देना है। वो गलती हमें हमेशा याद रह जाती है। जब भी हम कोई गलती करते हैं और दोबारा से उस काम को अगर हम करते हैं, तो हमें वो गलती हमें ज़रूर याद आती है। तो जब पिछली बार मैं ये काम कर रही थी तो मुझसे ये गलती हुई थी, और आपने ये देखना कि अब इस बार मैंने ये गलती नहीं करनी है। तो इस तरह से सीखोगे तो बहुत इजी हो जाती है आपके लिए सिलाई सीखना। और ज़्यादा जो भी पॉइंट्स हमारे होते हैं, वैसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, वाइड एरिया होता है सिलाई का भी, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बात है। तो बहुत वाइड एरिया होता है, लेकिन आपने जब सीख रहे हो तब आपने कुछ भी याद नहीं करना। सिर्फ एक कुर्ती आपके पास है, या एक स्टार्टिंग में तो कुर्ती ही हम लेके चलते हैं, बॉडी मेजरमेंट हम बाद में सीखते हैं, और कुर्ती से ही हम माप लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या माप लेना है, लेंथ माप लेनी है कुर्ती की। उसके बाद हमने ये वाली चीज़ माप लेनी है, जो हमारा तीरा आता है यहाँ से, ये कितना आता है, ये आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाता है, और बाकी बीच का जो आता है। वैसे अगर मैं नॉर्मल बताऊँ तीरा, तो 6.5 इंच का हम नॉर्मल तीरा रखते हैं, और बाकी जो गड़ा है उसके हिसाब से हम रखते हैं, 7 का लेते हैं हम। जब गला छोटा होता है 6 का हम लेते हैं, बहुत ज़्यादा डीप गला जब हमारा होता है 8, 9, 10, 11, 12 का, इस तरह से गला होता है, तो हम 6 का लेते हैं। नॉर्मल आपने स्टार्टिंग में नॉर्मल सिलाई करनी है, 6.5 का तीरा लेना है। अगर 6.5 का तीरा लिया तो आर्म होल हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेना आपने, चाहे किसी भी साइज़ की आप कुर्ती बना रहे हो, गला आपका जैसा भी हो, तो आधा इंच एक्स्ट्रा आपने लेना है आर्म होल। कुछ एक पॉइंट होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। और जब हम ये वाली फिटिंग लेते हैं अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट की, तो आपने अपर चेस्ट की लेनी है, लोअर चेस्ट की आपने ये नहीं लेनी। जहाँ पर लोअर चेस्ट हमारी कहाँ होती है, जहाँ पर हमारे आर्म होल जोड़े जाते हैं, बाजू जोड़ी जाती है, तो वो जो सिलाई होती है वो हमारी लोअर चेस्ट होती है। और उससे 2 इंच नीचे, यहाँ से यहाँ तक हमारी अपर चेस्ट होती है। आपने वही फिटिंग आपने मेजरमेंट करनी है। उसके बाद आपने कमर देख लेनी है। कमर का निशान नॉर्मल जो होता है 6.5 इंच पर हम लगाते हैं। अगर नॉर्मल लेडीज है, ज़्यादा मोटी नहीं है, ज़्यादा पतली नहीं है, नॉर्मल हाइट है, तो 6.5 इंच फिट रहता है। और चौक का निशान हम जितना भी होती है हमारी कमीज़ की, तो उतना हमने लेना है। और एक बात याद रखना है,
हमारी चेस्ट से चौक हमेशा ही बड़ा ज़्यादा होता है। अगर चेस्ट हमने 10 के लिए है तो चौक हमने 10.5 का लेना है। ये नहीं है कि आप 9.5 का ले लोगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। इक्वल हो जाता है, अगर हमने चेस्ट 10 के लिए तो चौक भी 10 का हमारा हो जाता है, लेकिन 9.5 कभी भी नहीं होता। तो छोटी छोटी कुछ एक बातें हैं जिसका हम ध्यान रख सकते हैं। और जब भी आपने कुर्ती बना दी नॉर्मल सी मेजरमेंट लेके और नॉर्मल सी कटिंग के साथ, मान ली आपने एक कुर्ती तैयार कर दी और उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो उन गलतियों से आपने कैसे सीखना है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारा गला पीछे जा रहा है, तो आपने ये देखना है कि गला मेरा पीछे क्यों जा रहा है, क्या कारण हो सकता है इसका। तो गला हमारा पीछे क्यों जाता है, जब हमारा फ्रंट पार्ट बैक से बड़ा हो या उसके इक्वल हो, तब हमारा गला पीछे जाता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि मेरा फ्रंट पार्ट है जो कुर्ती का, वो मेरे बैक के बराबर है या फिर पीछे है। तो जब नेक्स्ट टाइम मैं कुर्ती कट करूँगी तो ये मैं गलती नहीं करूँगी। मैं फ्रंट पार्ट को हमेशा ये सोचना है कि मैं अपने फ्रंट पार्ट को बैक से हमेशा ही छोटा रखूँगी। और कितना छोटा रखना, आपने 1 या 1.5 इंच छोटा आपने रखना है फ्रंट पार्ट, क्योंकि हमारा ये कंधे का जो हिस्सा होता है बैक वाला थोड़ा सा ज़्यादा उभार में होता है और फ्रंट हमारा आगे की होता है। तो इसी कारण से हमारा फ्रंट पार्ट बैक से छोटा होना चाहिए, तभी हमारी परफेक्ट फिटिंग आती है। उसके बाद हम आर्म होल में कई बार गलतियां देते हैं, यहाँ पे गुब्बारा हो जाता है हमारा, या हमारे कंधे गिर रहे हैं। तो 2 समस्याएं होती हैं, ये एक नहीं होती, तो दोनों का अलग अलग सोल्यूशन है। सबसे पहले कंधे का देखते हैं। अगर आपने कुर्ती सील दी और उसके कंधे गिर रहे हैं तो उसका क्या कारण है, या तो आपने तीरा बड़ा लिया था और गला भी आपने डीप कर दिया, तो या तो आपने वो देखना है कि कहीं मैंने तीरा बड़ा तो नहीं ले रखा और गला भी मेरा डीप है, तो उसके कारण भी कंधे गिरेंगे। या फिर आपने जो ये वाली सिलाई है ये इस साइड डाउन कर रखी है बाजू की साइड, और गले की साइड आपने ऊपर को और लगा रखी है, तो उससे भी आपके कंधे गिरते हैं। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम कटिंग करोगे तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि मैंने तीरा जो है गले के हिसाब से रखना है, जितना गला मेरा डीप है शॉर्ट है तो उसके हिसाब से कम ज़्यादा आपने लेना है। और ये वाली जो सिलाई है हमने हमेशा ही जो गले की साइड डाउन रखनी है और कंधे की साइड जो हमारी बाजू होती है उसकी साइड हमने ऊपर की ओर लेनी है। तो अगर इस तरह से आपने कर लिया तो फिर आपके कंधे कभी नहीं गिरेंगे और कभी भी आपका गला पीछे नहीं जाएगा। सिर्फ थोड़ी छोटी छोटी सी हमारी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण हम कुछ गलतियाँ होती हैं जिसके कारण हमें समस्या आती है स्टिचिंग में। तो सिर्फ वो याद रखनी है आपने। आपने जैसे कई यूट्यूबर हैं वीडियो में दिखा देते हैं कि आर्म होल के बहुत सारे पॉइंट 10 पॉइंट हमें ये ऐसे ऐसे दिखा देते हैं कि इतना गड़ा तो ये लेना, इतना गड़ा तो ये लेना। वो आप बाद में सीख जाओगे, जैसे ही आप काम में घुसोगे तो अपने आप आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में आपने ऐसा कुछ नहीं सीखना है, स्टार्टिंग में आपने सिर्फ नॉर्मल सीखना है और कुछ एक पॉइंट जो नॉर्मल होते हैं और जो बहुत ज़रूरी होते हैं वो याद रखने हैं। बाकी आपने जैसे ही आप काम करोगे, आपने 10-20 सूट सिले तो ये जो हम पॉइंट्स देखते हैं, गुड़ाई देखते हैं कि इतना गड़ा है तो इतना आर्म होल लेना है, इतना तीरा लेना है, वो सब आप अपने आप सीख जाओगे। और अगर अपने आप नहीं सीखते तो फिर अगर वो वीडियो आपने देखी तो अच्छे से समझ आ जाती है आपको। लेकिन स्टार्टिंग में ही आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है और स्टार्टिंग में ही आप अगर आर्म होल और तीरे की वीडियो अगर देख लेते हैं तो आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा और आप तंग हो जाओगे। ये सोचोगे कि बहुत मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होगा, मैं तो कुछ और ही कर लूँगी, मैं घर पे अपना झाड़ू पोछे ही कर लूँगी इससे अच्छा। तो ऐसा आपने नहीं करना, हिम्मत रखनी है, बिल्कुल डरना नहीं है। ऐसे सोचना है कि कुछ नहीं है, एक नॉर्मल सूट ही तो है यार, सिर्फ एक ये फिटिंग होती है, एक ये कटाई होती है और हल्की सी गुलाई हमने यहाँ फिटिंग पे देनी होती है, चाक बनाने हैं, नॉर्मल कुर्ती है, कुछ भी नहीं करना। यह समझ कर अगर आप सिलाई सीखते हो तभी आप सीख पाते हो। और सीखना, गलतियाँ जहाँ पे भी आपकी हल्की सी भी गलती हुई है वो उस चीज़ पे आपने ध्यान रखना है, ना कि आपने तीरे की बहुत सारी जो कटिंग जो गड़ाई हम देखते हैं उन पे ध्यान देना है। जो गलती आपसे हुई है कुर्ती में
और अगर आपके सामने कोई और है जो ने सूट डाला है, उसमें आपने कोई गलती दिख रही है, अगर आपके आसपास कोई लेडीज़ खड़ी है और उसने सूट डाला है, आप देखते हो कि उसके सूट में कुछ गलतियां हैं, उसका गला पीछे जा रहा है या उसका यहाँ पे गुब्बारा बन रहा है, उसके कंधे गिर रहे हैं, उसकी ये वाली फिटिंग अच्छी नहीं आ रही, तो उनसे सीखना आपने कि इसका ये क्या कारण हो सकता है कि इसका गला पीछे जा रहा है। उस बात पे आपने विचार करना है और आपने उस पर देखना, उसकी वीडियो देखिए आप कि क्यों गला पीछे जा रहा है। और अगर आप किसी के पास सीख रहे हैं, ऑफलाइन सीख रहे हैं, तो वो चीज़ पूछिए कि गला पीछे क्यों जाता है। वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है। और यही 5-7 एक गलतियाँ होती है जो कमीज में नॉर्मल होती है। बाकी अगर आपने डिजाइनर बनना तो वो आप धीरे धीरे बनोगे, एक दिन में नहीं बन पाते। तो उसके बाद हमारी आती है ये वाली फिटिंग। ये वाली फिटिंग भी हमारी चेस्ट नॉर्मल मैं बताऊंगी, 6.5 पे हम यहाँ से तीरे से मोटे से लगा लेते हैं, आर्म होल से 6.5 पे हमारी नॉर्मल आ जाती है। बाकी आपको लगता है कि अगर आपकी ये वाली फिटिंग आपने नीचे ले ली तो पेट से टाइट होगा आपका और यहाँ पे आपका गुब्बारा बनेगा चेस्ट के नीचे। तो आपने क्या करना, थोड़ा सा ऊपर गुड़ाई देनी है और इंची टेप से आपने सीधे निशान लगाने हैं, गुड़ाई में निशान आपने नहीं लगाने हैं। और हिप आपके नॉर्मल 14 होती हैं, 13.5 या 14.5 भी हम ले लेते हैं, 13 14 या 14.5 के आसपास हमारा हिप हो जाता है। और पल्ले वगैरह आजकल इतना पागल कोई नहीं है कि उसको कुर्ती के पल्ले फोल्ड नहीं करने आते हैं, हर किसी को आ जाते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है। और बाजू आपने, जैसे हमारी चेस्ट है 19 की तैयार है, 19 का अगर हम डबल करें तो 9.5 आता है। तो बाजू आपने 9.5 तो आपने रखनी ही है। नॉर्मल के लिए बता रही मैं, एग्जैक्ट नहीं बता रही, एग्जैक्ट हमने क्या करना है एग्जैक्ट आप बाद में जब सीख जाओगे तो आप अपने आप सीख जाओगे कैसे हमने एग्जैक्ट पॉइंट लेना है बाजू का। तो उससे आपने एक्स्ट्रा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जब हम लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है कट करने का, एक्स्ट्रा अगर आपने लेना है। और अगर आपने पूरा पूरा ले लिया तो फिर हमें दिक्कत आ जाती है, फिर उसमें और एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा तो टाइम लगेगा। और जोड़ जितना हो सकता है हमें, हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जोड़ना आए। जब भी हम कोई भी ड्रेस या कटिंग करते हैं या सूट कटिंग करते हैं तो जोड़ों से बचना है। एक्स्ट्रा अगर आप लेते हो तो आप बिल्कुल कट कर सकते हो। और लेंथ आपने देख लेना है, जो ये वाली गुड़ाई होती है 2.5 इंच हमारी नॉर्मल होती है, 2.5 इंच से आप कटिंग करिए। और या फिर आप ऐसे तो आप वीडियो भी देख लोगे या किसी के पास अभी आप सीख रहे हो तो उससे वो हल्का फुल्का तो आपको हर कोई बता देता है। मेरा इस वीडियो में कहने का मतलब है कि जब भी आप सिलाई सीखने बैठते हो या सोचते हो, आपने हवा नहीं बनाना, आपने डरना नहीं है उस चीज़ से कि आपने स्टार्टिंग वाली वीडियो ही देख ली आर्म होल और तीरे की, और उसमें आपने 10 पॉइंट देख रखे हैं, गुड़ाई में इस तरह से जा रहा है, गला 10 का डीप है तो इतना लेना है, 9 का है तो इतना लेना है, 5 का तो ये लेना है। तो वो चीज़ आपने स्टार्टिंग में नहीं सीखनी, आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल नॉर्मल रहकर सीखना है और ये सोच के सीखना है कि मैंने एक कुर्ती तैयार करनी है और उससे जो गलतियाँ होगी मैं आगे नेक्स्ट कुर्ती में उसे अच्छा करूँगी। तो इस तरह से अगर आप गलतियों से सीख जाएंगे और धीरे धीरे करके आप एक बहुत अच्छे, अगर आपका इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छे आप डिजाइनर बनकर उभरोगे। एक दिन में कोई नहीं सीखता, ना कोई समझा पाता है इतना कि एक दिन में मैं इसको मास्टर बना दूंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो नॉर्मल रहकर सीखिए, बच्चा बनकर सीखिए और सीखते रहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा सीखते रहिए। आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आप सीखते सीखते बहुत अच्छा सूट बना लेते हैं और फिर अपने डिज़ाइन सीखने स्टार्ट कर देने हैं और सीखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने नॉर्मल कुर्ती सीख लिया, सलवार सीख लिया, तो फिर आप ट्राउज़र सीख लीजिए, थोड़ा बहुत डिज़ाइन सीख लीजिए, बाजू के डिज़ाइन सीख लीजिए, गले के डिज़ाइन सीख लीजिए, ब्लाउज आप सीख सकते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आप साड़ी में प्लेटें, उसके बाद आपने लहंगा कैसे तैयार करना, फिर आपको ऑटोमेटिकली आगे से आगे आपको आता रहेगा और आप जल्दी सीखते रहेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हमें कुर्ती आती नहीं है और हम सोचते हैं कि ब्लाउज हम कट कर लें, हम साड़ी तैयार कर देंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो पहले नॉर्मल सीखिए, ज़ीरो से स्टार्ट करिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। ये नहीं है कि हमने सिर्फ सलवार सूट सीख लिया और
अब हमने बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया, इससे बाद में कुछ नहीं सीखूंगी। तो वो भी आपने नहीं करना, आपने कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, तभी आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। एक चीज़ से तो हर कोई उब जाता है, और समय भी हमें पीछे धकेलना स्टार्ट कर देता है अगर हम एक जगह स्थिर हो जाते हैं। तो अगर आपने ज़िंदगी में, लाइफ में आगे बढ़ना है तो सीखते रहिए, और जितना आप गलतियों से सीखते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितना हम खुद को सिखा पाते हैं उतना हमें दूसरे नहीं सिखा पाते। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तो दूसरा हमें क्या सिखा लेगा। तो खुद हम बहुत बड़े गुरु होते हैं खुद के, तो खुद से ही हम सीख पाते हैं। जब हमारे सामने एक चित्र होता है कि ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसका मैंने सूट इस तरह से करना है, इसका इतना आर्म होल आ जाता है, इतने, जैसे हमारा एपेक्स पॉइंट होता है यहाँ से यहाँ तक लगभग हम ऐसे देख लेते हैं कि हमारा एपेक्स पॉइंट ये होगा, 10 होगा, 11 होगा, हम वैसे मेजरमेंट हम लगा लेते हैं। लेकिन एक दो बार जब हम करते हैं तो गलतियाँ होती है स्टार्टिंग में, लेकिन 2-4 बार जब हम करते हैं तो वो फिट रह जाता है। फिर हम सीख जाते हैं कि अगर लेंथ इतनी है तो ये एपेक्स पॉइंट आ गया, अगर इतनी है तो ये एपेक्स पॉइंट आएगा। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से सीख पाते हो। तो बिगनर्स के लिए आज मैंने वीडियो बनाई है, और बिगनर्स ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में।